तुलना रुग्णता है, बहुत बड़ी रुग्णता है। प्रारंभ से ही हमें तुलना करना सिखाया जाता है। तुम्हारी माँ तुम्हारी तुलना दूसरे बच्चों से करने लगती है, तुम्हारे पिता तुलना करते हैं, शिक्षक कहते हैं गोपाल को देखो वह कितना अच्छा है और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर रहे हो। शुरुआत से ही तुम्हें कहा गया है कि स्वयं की तुलना दूसरों से करो। यह बड़ी से बड़ी रुग्णता है, बीमारी है। यह कैंसर की तरह है जो तुम्हें पूरी तरह से नष्ट किए चला जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और तुलना संभव नहीं है। मैं बस मैं हूं और तुम बस तुम। दुनिया में कोई नहीं है जिसके साथ तुलना की जाए। क्या तुम गेंदे की तुलना गुलाब से करते हो? तुम तुलना नहीं करते। क्या तुम आम की तुलना सेब फल से करते हो? तुम जानते हो कि वे असमान है। तुलना संभव नहीं है। मनुष्य कोई वर्ण नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है। तुम्हारे जैसा व्यक्ति पहले कभी नहीं हुआ और फिर से कभी नहीं होगा। तुम पूरी तरह से अद्वितीय हो। यह तुम्हारा विशेषाधिकार है, तुम्हारा खास हक है, जीवन का आशीर्वाद है कि इसने तुम्हें अद्वितीय बनाया। जब तक दुनिया में हम एक आदमी की दूसरे आदमी से तुलना करेंगे तब तक हम एक गलत रास्ते पर चले जाएंगे। वह गलत रास्ता यह होगा कि हम हर आदमी में दूसरे आदमी जैसा बनने की इच्छा पैदा करते हैं, जबकि कोई आदमी किसी दूसरे जैसा ना बना है और ना बन सकता है। राम को मरे कितने दिन हो गए या क्राइस्ट को मरे कितने दिन हो गए, दूसरा क्राइस्ट क्यों नहीं बन पाता? और हजारों हजारों क्रिश्चियन कोशिश में तो 24 घंटे लगे हैं कि क्राइस्ट बन जाए, और हजारों हिंदू राम बनने की कोशिश में हैं, हजारों जैन बुद्ध महावीर बनने की कोशिश में लगे हैं। बनते क्यों नहीं एक आध दूसरा क्राइस्ट और दूसरा महावीर पैदा क्यों नहीं होता? क्या इससे आंख नहीं खुल सकती आपकी? मैं रामलीला के रामों की बात नहीं कर रहा हूं जो रामलीला में बनते हैं राम। ना आप समझ लें कि उनकी चर्चा कर रहा हूं। कई लोग राम बन जाते हैं, वैसे तो कई लोग बन जाते हैं। कई लोग बुद्ध जैसे कपड़े लपेट लेते हैं और बुद्ध बन जाते हैं। कोई महावीर जैसा कपड़ा लपेट लेता है या नंगा हो जाता है और महावीर बन जाता है। उनकी बात नहीं कर रहा। वे सब रामलीला के राम हैं, उनको छोड़ दें। लेकिन राम कोई दूसरा पैदा होता है। यह आपको जिंदगी में भी पता चलता है कि ठीक एक आदमी जैसा दूसरा आदमी कहीं हो सकता है। एक कंकड़ जैसा दूसरा कंकड़ भी पूरी पृथ्वी पर खोजना कठिन है। एक जड़ कंकड़ जैसा यहां हर चीज अद्वितीय है। और जब तक हम प्रत्येक की अद्वितीय प्रतिभा को सम्मान नहीं देंगे तब तक दुनिया में प्रतियोगिता रहेगी, प्रतिस्पर्धा रहेगी, तब तक दुनिया में मारकाट रहेगी, तब तक दुनिया में हिंसा रहेगी, तब तक दुनिया में सब बेईमानी के उपाय करके आदमी आगे होना चाहेगा, दूसरे जैसा होना चाहेगा। और जब हर आदमी दूसरे जैसा होना चाहता है तो क्या फल होता है? फल यह होता है, अगर एक बगीचे में सब फूलों का दिमाग फिर जाए, या बड़े बड़े आदर्शवादी नेता वहां पहुंच जाएं, या बड़े बड़े शिक्षक वहां पहुंच जाएं और उनको समझ आए कि देखो, चमेली का फूल चंपा जैसा हो जाए, चमेली का फूल चंपा जैसा, चंपा का फूल जूही जैसा, क्योंकि देखो जूही कितनी सुंदर है। और सब फूलों को अगर पागलपन आ जाए, हालांकि आ नहीं सकता क्योंकि आदमी से पागल फूल नहीं है, आदमी से ज्यादा जड़ता उनमें नहीं है कि वे चक्कर में पड़ जाए। शिक्षकों के, उपदेशकों के, सन्यासियों के, साधुओं के, आदर्शवादियों के चक्कर में कोई फूल नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी समझ लें, कल्पना कर लें कि कोई आदमी पहुंच जाए और समझाए उनको और वे चक्कर में आ जाएं और चमेली का फूल चंपा का फूल होने लगे तो क्या होगा?
क्या होगा उस बगिया में? उस बगिया में फूल फिर पैदा नहीं होंगे। उस बगिया में फिर फूल पैदा हो ही नहीं सकते। उस बगिया में फिर पौधे मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि चंपा लाख उपाय करे तो चमेली नहीं हो सकती। वह उसके स्वभाव में नहीं है, वह उसके व्यक्तित्व में नहीं है, वह उसकी प्रकृति में नहीं है। चमेली तो चंपा हो ही नहीं सकती। लेकिन क्या होगा? चमेली होने की कोशिश में वह चंपा भी नहीं हो पाएगी। वह जो हो सकती थी उससे भी वंचित रह जाएगी।